हेलो व्यूअर्स, तो आज मैं आप लोगों को इस पावर मॉड्यूल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये है क्या, ये है डीसी टू डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर। मतलब इसकी हेल्प से आप डीसी के जो वोल्टेज होते हैं उन्हें कम कर सकते हो। आप इसमें इनपुट में 3 वोल्ट से लेकर के 40 वोल्ट तक दे सकते हो और आउटपुट में 1.5 वोल्ट से लेकर के 35 वोल्ट तक ले सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो डिटेल में देने वाला हूँ कि ये जो बोर्ड है वो किस तरह से आपकी छोटे मोटे रोबोटिक्स प्रोजेक्ट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक का कोई प्रोजेक्ट हो, उसमें ये जो बोर्ड है वो किस तरह से आपकी हेल्प करेगी। सो लेट्स गो। ये रहा हमारे पास LM2596 IC बेस्ड DC टू DC स्टेप डाउन कन्वर्टर। LM2596 यहाँ पर इस IC का नंबर है, जो कि IC आप लोगों को यहाँ पर लगी हुई दिखाई पड़ रही है इस बोर्ड के ऊपर। अब मैं आप लोगों को इस बोर्ड पर लगे हुए सभी कंपोनेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बोर्ड में आपको ऊपर साइड एक LM2596 IC लगी हुई दिखाई पड़ रही होगी और पास में ही एक पोटेंशियोमीटर भी लगा हुआ जिसे प्रीसेट भी कहते हैं। साथ में एक इंडक्टर कोयल लगी हुई है, फिर आउटपुट कनेक्टर, बटन, डिस्प्ले और साथ ही एक इनपुट कनेक्टर भी दिया गया है। यही कुछ मेजर कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। तो फिर आइए फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि ये वोल्टेज को किस तरह से कम करती है। हमारे पास है ये 2 बैटरी जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब मैं इनका टोटल वोल्टेज आपको मल्टीमीटर की हेल्प से दिखा देता हूँ कि ये इनका टोटल वोल्टेज कितना है। बैटरी का टोटल वोल्टेज आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 7.75 है। अब हम यहाँ पर अपना पावर मॉड्यूल लेते हैं और उसमें इसे बैटरी को लगाते हैं। अब मैं बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट पावर मॉड्यूल के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेगेटिव वायर को नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ। वायर यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं और अब आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो 7.8 यहाँ पर दिखा रहा है। और अब बोर्ड पर लगी हुई इस बटन को प्रेस करके आप ये देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है और आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। तो जैसे ही बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है वो 7.8 है और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर 7.6 आ रहा है। बटन का काम यहाँ पर यही है कि इसे प्रेस करके आप ये देख सकते हो कि इनपुट में वोल्टेज कितना आ रहा है और आउटपुट में वोल्टेज कितना आ रहा है। और अब यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर का काम जानते हैं। तो इस पोटेंशियोमीटर को जैसे ही घुमाते हैं तो वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप आउट होने लगता है और यही पोटेंशियोमीटर का यहाँ पर काम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7.2 वोल्टेज है और धीरे धीरे जैसे ही पोटेंशियोमीटर को हमने घुमाया वैसे इसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप आउट होकर के 1.3 पर आ गया है। तो प्रीसेट को घुमाकर आप इस वोल्टेज इसका ड्रॉप आउट कर सकते हैं और यही इस बोर्ड का काम है, यानी कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। और इसके साथ ही अब आप यहाँ पर बटन को प्रेस करके ये देख सकते हो कि इनपुट में वोल्टेज कितना है और आउटपुट में वोल्टेज कितना है। तो इनपुट में यहाँ पर 7.8 है और आउटपुट में 1.3 वोल्टेज है। तो बटन का भी यहाँ पर अब आप यूज सीख चुके होंगे। और अब आप वापस से पोटेंशियोमीटर को दाईं ओर जैसे ही घुमाएंगे तो जो आपका वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो इससे घुमा करके आप अपना वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो। फिर चाहे आपका आगे कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई प्रोजेक्ट लगा हो या फिर आपका कोई रोबोटिक प्रोजेक्ट लगा हो, कोई भी प्रोजेक्ट लगा हो जिसमें आपको जैसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग प्रीसेट को घुमा करके अपना वोल्टेज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक 12 वोल्ट का डीसी अडेप्टर लगा करके इसमें चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मल्टीमीटर ले लेता हूँ और इसमें आपको दिखाता हूँ कि 12 वोल्ट का जो डीसी अडेप्टर है वो कितने वोल्ट दे रहा है, मतलब कोई ज़्यादा तो नहीं दे रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस तार को मल्टीमीटर के अंदर डालता हूँ तो वैसे ही जो मल्टीमीटर में टोटल वोल्टेज है वो आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर 12.34 जो टोटल वोल्टेज है डीसी अडेप्टर का वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो अब हम लेते हैं अपना पावर मॉड्यूल और उसके कनेक्शन यहाँ पर करते हैं और उसका टोटल वोल्टेज आपको दिखाते हैं। तो टोटल वोल्टेज जो आपको डीसी अडेप्टर का यहाँ पर दिख रहा होगा 12.4 कुछ आ रहा है और इसे भी प्रीसेट घुमा करके आप अपने वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी अपने वोल्टेज को यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि 1.3 वोल्टेज रह गया है और जैसे ही प्रीसेट को वापस से घुमाएंगे तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जैसे ही पोटेंशियोमीटर को फिर से घुमाएंगे तो वोल्टेज धीरे धीरे घटने लगेगा। तो पोटेंशियोमीटर को घुमाकर पोटेंशियोमीटर को दूसरी ओर घुमाकर आप इस वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस बोर्ड पर थोड़ा सा लोड डालते हैं। तो यहाँ पर मैं आउटपुट में एक मोटर को कनेक्ट कर देता हूँ और मोटर की आप स्पीड देख सकते हो कि कम वोल्टेज पर कितनी चल रही है। अब प्रीसेट को जैसे ही घुमाएंगे तो मोटर की जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर हम प्रीसेट को घुमाते हैं और अब आप देख सकते हैं कि मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज होने लगी है और इस तरह से हम जो है मोटर की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी अदर सर्किट लगे होंगे या फिर अदर कोई मॉड्यूल लगे होंगे उनके लिए रिक्वायरमेंट जितनी वोल्टेज की होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे। ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज को नहीं ले जाएंगे मोटर के लिए, नहीं तो मोटर हमारी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जब भी आप आउटपुट दें तो उसमें आउटपुट का जो लोड है वो 5 एम्पियर से ज़्यादा ना हो। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो आपकी जो सर्किट बोर्ड है वो खराब हो सकती है, उसमें जो कंपोनेंट लगे हैं वो खराब हो सकते हैं। तो यही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप इस मॉड्यूल को यूज़ करें तब।
और इनपुट में आप 40 वोल्ट तक दे ही सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप एम्पियर जो है वो 10 भी रख सकते हो और 20 भी रख सकते हो, यानी कि आप बड़ी बैटरी भी लगा सकते हो, छोटी बैटरी भी लगा सकते हो। बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि आउटपुट में आपका जो लोड है वो 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो आपकी जो बोर्ड है वो ख़राब हो सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा होगा और इस बोर्ड के बारे में भी आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरह से हमें इस बोर्ड को इस्तेमाल करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय।